नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कुमारिका खंड की कथा। ऋषभ के पुत्र भरत थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत के पुत्र सप्तश्रृंगी हुए। उनके 8 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम इंद्रदीप, कशेरु, ताम्रदीप, गवस्तीमान, नाग, सौम्य, गंधर्व और वरुण थे। राजऋषि सप्तश्रृंगी के कन्या का मुख बकरी के मुख की तरह था। ऐसा होने का कारण उसका पूर्व जन्म में बकरी शरीर का होना था। बकरी शरीर में वह सतम तीर्थ के पास उलझ कर मर गई थी। उसका नीचे का भाग सतम तीर्थ या खंभाक्र की खाड़ी में गिर गया था। इस कारण वह दिव्य देह वाली कुमारी बन गई, किंतु मुख का आधा भाग लताओं में उलझ गया, अतः उसका मुख बकरी का ही रह गया। एक दिन उस कुमारी ने दर्पण में अपना मुख देखा और अपना बकरी का सा मुख देखकर उसे अपने पूर्व जन्म की स्मरण हो आया। उसने अपने माता पिता को अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत बताकर खंभाक्र क्षेत्र में जाने की आज्ञा ली। वहां पहुंचकर उसने अपने पूर्व जन्म के सिर को लताओं में से ढूंढ निकाला और उसका खंभाक्र तीर्थ में दाह संस्कार किया। हड्डियों को पवित्र जल में डाल दिया। फिर तो उसका मुख चंद्रमा की कांति के समान दीप्तमान हो उठा। इस बात का तीनों लोकों में चर्चा होने लगी और प्रचार हो गया। ऐसा सुनकर देवता, गंधर्व और राजा लोग विवाह के लिए उसके पिता से याचना करने के लिए आने लगे, किंतु उस कुमारी ने किसी को अपना पति बनाना स्वीकार नहीं किया और वह दुष्कर तपस्या में लग गई। जब तपस्या करते हुए 1 वर्ष पूरा हो गया, तब आशुतोष भगवान शंकर प्रकट होकर उसे वर मांगने को कहा। राजकुमारी उनका पूजा करके बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस तीर्थ में सदा विराजे। भगवान शंकर एवं वस्तु कहकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके चले गए। वहां के शिव बकरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जब यह समाचार चारों ओर फैल गया, तब पाताल लोक के नागों का राजा स्वस्तिक उस कुमारी को देखने के लिए सतम तीर्थ में आया। वह जिस मार्ग से पृथ्वी को विदीर्ण कर बाहर निकला था, वह स्वास्तिक नामक कूप प्रसिद्ध हुआ। वह कूप भगवान शंकर के ईशान कोण पर स्थित है। उसमें गंगा जी का जल भरा हो रहता है। इधर वह कुमारी भगवान शंकर से वर प्राप्त कर अपने माता पिता के पास सिंघल द्वीप में लौट आई। राजा सप्तश्रृंगी अपनी कन्या की बातों को सुनकर बहुत विस्मृत हो गए। तत्पश्चात उन्होंने देश को 9 भागों में विभक्त करके 8 भागों को क्रमशः 8 पुत्रों में बांट दिया। 9वां भाग उस लड़की अपनी पुत्री को दे दिया। 9 खंडों के नाम वह जो पुत्री को दिया था, वह 9 खंडों के नाम से विख्यात हुआ। इंद्रदीप खंड, कशेरु खंड, ताम्रदीप खंड, गवस्तीमान खंड, नाग खंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड। ये सब पुत्रों के जो गांव और देश दिया था उसका नाम है। और कुमारी का खंड पुत्री का जो दिया था वे कुमारी का खंड कहलाया। उनमें 7 कुल पर्वत भी है। उनमें नाम है महेंद्र, मलय, सहम, सुक्तिमान, ऋष्य, विंध्य और पारियात्र। पारियात्र का दक्षिण भाग कुमारिका खंड के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्वामिनी वह कुमारी थी। कुमारी का स्वभाव अत्यंत उदार था। वह अपनी सारी आय को दान में लगाती हुई तपस्या करने लगी। कुछ समय के बाद कुमारी के 8 भाइयों के 9 पुत्र हुए, जो सभी बल, पराक्रम एवं उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सभी मिलकर उसके पास आए और बोले कि तुम हमारी कुलदेवी हो। इस समय हम लोग
72 भाई हो गए हैं। आप हमारे पास कुल 8 ही खंड है, अतः तुम कृपा करके 8 खंडों को 72 भागों में बांट दो। तब कुमारी ने उनके 72 भाग किए। इन सभी देशों गांवों की संख्या 96,72,36,36,000 है। इस प्रकार उस कुमारी ने समुद्र तट के सभी देश का विभक्त करके उन सभी गांवों को अपने भतीजों को दे दिया तथा अपने भाग को भी उन्हीं लोगों को सौंप दिया। यह कुमारी का खंड चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। बाद में कुमारी गुप्त क्षेत्र में कुमारेश्वर का पूजन करती हुई भारी तपस्या करने लगी। उसने वहां कुमारेश्वर के एक विशाल स्वर्णमय मंदिर का निर्माण कराया। वहां भगवान शंकर प्रकट हुए। उनकी आज्ञा से उसने महाकाल को अपने पति रूप में वरण किया और उनके साथ वह रुद्रलोक में चली गई। वहां पार्वती जी ने उसे हृदय से लगाया और चित्रलेखा नाम से अपनी सखी बना लिया। उसी ने उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। कहते हैं कि रुद्र का विवाह उसी ने कराया था। इस प्रकार यहाँ पर मरे हुए मनुष्यों का दाह करना और हड्डियों को संगम के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम माना गया है। यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित